दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ना ये वाला। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। अनुराग मार खाओगे, ठीक है ना, हमेशा नहीं मजाक। दीवार तरफ बैठे ऐसे दिख रहे हैं, इसको इस तरह बैठने के हमारे। अच्छा ठीक, बस यहाँ देखो घनाभ क्यूबॉइड क्या है, इसका पहले शेप बना देते हैं, उसके बाद सब कुछ समझते हैं इसके बारे में। क्यूबॉइड और क्यूब में बस ज़्यादा फर्क नहीं। जिस तरह से स्क्वायर हम लोग पढ़े थे ना, तो स्क्वायर से रेक्टेंगल कैसे बनाए थे? नहीं, खींच के बनाया गया था ना। अरे स्क्वायर था, इसको खींच दो तो इसे बड़ा हो गया था ना। नहीं याद है? नहीं याद है? अरे भाई बन जाओ, इतना फिगर हमारा कभी टेढ़ा नहीं बनता था, इसमें बहुत टेढ़ा बन रहा फिगर। देख रहे हो इतना बड़ा फिगर बन रहा है, उतना लंबा जाएगा भी। ये हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड। मतलब अच्छा बताओ, जो पिछला हमने क्यूब पढ़ा था, उस क्यूब में क्यूब से क्या फर्क दिख रहा है इसमें? अपनी भाषा में बताओ। थोड़ा सा लंबा है ना ये, बोलो यही तो है। उसमें सब चीजें इक्वल थी, लेकिन इसमें सब चीजें इक्वल नहीं दिख रही ना। तो ए बी सी, नहीं सी यहाँ देते हैं, सी और यहाँ डी, ई एफ जी एच। कुल कितने वर्टेक्स हो गए? 8 वर्टेक्स हो गए। सबसे मेन चीज हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स मतलब हिंदी में क्या होता है? शीर्ष, कोना। इसमें टोटल कितने वर्टेक्स हैं बताओ? 8 वर्टेक्स। जो कि कौन कौन है बताइए जरा। ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, ए से लेकर के एच तक है ना। ए बी सी डी और ई एफ जी एच। उसके बाद हम बात करते हैं कोर की। कोर या फिर साइड या फिर एज, किनारा, एज याद है? इसे हिंदी में बोलते हैं भुजा। वो खाने वाला भुजा नहीं, भुजा। ओके। कोर उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम साइड बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तीनों का सेम मतलब होता है, चाहे आप कोर बोलिए, चाहे एज बोलिए, चाहे फिर साइड बोलिए। ओके। इसमें टोटल कितने किनारे होंगे, कितने साइड होंगे, काउंट कर पाओगे? टोटल कितने होंगे? अगर तो हमने काउंट किया था पिछली बार ना, पिछली बार कितना काउंट किया था बोलो? 12 काउंट किया था ना। देखो ये है प्योर क्यूबॉइड है, प्योर क्यूबॉइड है ये, बिल्कुल इसी के जैसा। कितने कोर चेक करते हैं? 1 2 3 4। कोर मतलब ये होता ना, कोर मतलब किनारा, साइड। 1 2 3 4, 4 है ना, 4 4 4 8 4 12, सही है ना। टोटल कितने कोर हो गए? 12 कोर हो गए। ओके। टोटल नंबर ऑफ कोर इक्वल टू 12। चलो सीखा तुम बताओ, 4 तुम बताओ। 4 कोर्स के नाम बताइए, 4 साइड्स के नाम बताइए इसमें। ए बी, हाँ एक मिनट रुक जाओ। ओके। टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने हो गए थे जी? 12 है ना। और एक प्रॉपर्टी इसमें है, इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट कोर आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट कोर या फिर साइड आर इक्वल इन लेंथ, ये कन्फर्म है। कौन से कोर इक्वल होंगे सिर्फ बताओ? अरे बोलो जी, सिर्फ अपोजिट कोर होंगे ना? पता नहीं कहां डूबे रहते हो तुम लोग। कौन से कोर इक्वल होंगे बताओ? अपोजिट कोर। जो कोर अपोजिट है, उल्टे डायरेक्शन में है, एक दूसरे से बिल्कुल सम्मुख है, वही क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने। जैसे हम है तुम एकदम बिल्कुल आमने सामने है। तो हम अगर बात करें ए बी, तो ए बी के सामने वाला कोर कौन सा होगा? ए बी के सामने वाला ठीक सामने वाला क्या होगा? सी डी होगा ना। और सी डी के सामने वाला क्या होगा?
एच जी होगा, और एच डी के सामने वाला क्या होगा, ई एफ होगा। देखो अगर हम ये कहें कि इसके सामने वाला क्या है, जस्ट सामने वाला, तो इसके सामने वाला ये भी है, इसके सामने वाला ये भी है, और इसके सामने वाला कौन है, ये है। तो कहने का मतलब ये चारों इक्वल हो गए ना, ये चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों कोर इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना कि अपोजिट कोर आर इक्वल इन लेंथ, जिसको हम बोलेंगे ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, डीसी के। ए बी इक्वल होगा डीसी के, ए बी इक्वल होगा डीसी के, और डीसी किसके इक्वल होगा, एच ई के, और एच ई किसके इक्वल होगा, अच्छा एच जी, एच जी, और एच जी किसके इक्वल होगा, ई एफ के इक्वल होगा। चार कोर ये हो गए, ओके। और बाकी चार कोर कौन है वो चेक करते हैं। इधर बताओ कौन कोर किसके इक्वल होगा। हमने बोला सिर्फ अपोजिट कोर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम बात करें इस कोर की, बात करें इस कोर की, तो मुझे बताओ इस कोर के सामने वाला कोर कौन सा, इस कोर के सामने वाला कोर ये भी है, इस कोर के सामने वाला कोर ये भी है, और इसी कोर के सामने वाला कोर ये भी है। सोच पा रहे हो ये, तो चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि कौन कौन इक्वल होंगे, बी सी, एफ जी, ए डी, ई एच। सोच पा रहे हो, मतलब अगर हम इसको कलर कर देना तो थोड़ा सा तुम्हें दिखने लगे, ये जो दीवार नहीं है, दीवार, वही दीवार क्या है, दीवार आपस में इक्वल हो रही है इस बार। देखो चार दीवार कौन कौन है बोलो, 1 2 3 4, यही तो है। यानी कौन कौन इक्वल होंगी बोलो, बी सी, बी सी इक्वल टू किसके, एफ जी के, एफ जी इक्वल टू ए डी के होगा ना, और ए डी किसके इक्वल होगा, ई एच के, ये इक्वल होंगे, ओके। और देखते हैं अभी और एक चीज बचा है ना, अगर ध्यान से देखो तो अभी ये वाला कोर जैसे हमने बोला इस वाले कोर की इक्वल तो ये था, अभी इस वाले कोर को भी तो अपोजिट होगा, तो इस वाला कोर का क्या, देखो ऐसे होगा ना, बोलो ऐसे कितने कोर आ रहे हैं देखते हैं। देखो एफ बी, जी सी, एच डी, ई ए, सोच पा रहे हो। तो ये हो जाएंगे हमारे पास, नाम क्या होगा, एफ बी, एफ बी, जी सी, एच डी और ए ई। ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अपोजिट कोर आर इक्वल इन लेंथ। और मजेदार की बात, मजे की बात जानते हो क्या होता है इसमें, जो ये वाली साइड इसको हम क्या बोलते थे, अगर याद करो पिछली क्लास में, इसको हम कौन से नाम से पुकारते थे, इसको हम लेंथ बोलते हैं ना, इसको हम कहते हैं ये लेंथ है, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और ये जो ए ई था इसको हम क्या बोला करते थे, इसको हम ब्रेथ बोला करते थे, जिसको हम प्रेम से क्या बोलते थे, स्मॉल बी। और ये जो है इसको हम क्या बोलते थे, हाइट, जिसको हम स्मॉल एच बोलते हैं। यह है हाइट यहां से लेकर के यहां तक। तो क्या इसमें जो हमने पाया है, हमने जो यहां तक लिखा है, जो पहले लिखा है ए बी डी सी एच डी ई एफ, देखो ए बी इक्वल डी सी इक्वल एच जी इक्वल टू ई एफ, ये क्या है बताओ मुझे, ये सब के सब क्या है, साइड तो है लेकिन साइड में उनका नाम क्या है। देखो ए बी डी सी एच जी ई एफ, सब के सब क्या है बताओ, ये आखिर ये सब के सब लेंथ ही तो है। देखो ये जैसे नहीं ये बन रहा है ऐसे, ये ऐसे अगर हम बात करें ये, तो ये लेंथ ही तो है जी। देखो ऐसे ये भी तो लेंथ बन रहा है, और ये भी क्या है, लेंथ ही तो है। सोच पा रहे हो ना, ये सब के सब लेंथ है, तो चार लेंथ हो गए। इन सबको हम क्या बोलेंगे, ये लेंथ है, ओके, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। और बाकी जो हमारे पास बीसी है, बीसी इक्वल टू बोलते रहो क्या है, बीसी इक्वल एफ जी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ई एच। बताओ मिस्टर सौरभ ये क्या है, सोचो जरा। बी सी एफ जी ए डी और ई एच क्या है, हाइट, सही है ना।
यह है हाइट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? H से स्मॉल h। स्मॉल h से डिनोट करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो एक और बचा हुआ है उसका नाम क्या है? एफ बी जी सी एच डी ए ई। एफ बी जी सी एच डी ए ई, ये क्या है? सब के सब ब्रेथ है जी, सब हाइट होगा। यह है ब्रेथ, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। मतलब यह है लेंथ आपस में इक्वल होता है, लेंथ आपस में इक्वल होता है, ब्रेथ हाइट आपस में इक्वल होती है और ब्रेथ आपस में इक्वल होती है। तीनों चीजें इक्वल होती है ना, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं होते। कभी भी ब्रेथ हाइट के इक्वल नहीं होगा, हाइट लेंथ के इक्वल नहीं होता। अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा ना तो ये हाइट ब्रेथ की इक्वल हो सकती है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी लेंथ के इक्वल नहीं होगा, ऐसा होता तो उसका नाम लेंथ हो जाएगा। अगर मान लो कि ये कोई अगर लेंथ के इक्वल हो गया ना तो स्क्वायर तो मतलब नहीं बनेगा तभी भी। लेकिन एक मिनट, ये कहना भी गलत होगा जी, सही बात है। इनमें से ना कोई भी किसी के इक्वल हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है? किसी के इक्वल हो सकता है, लेकिन हाँ सिर्फ दो इक्वल हो सकते, तीनों नहीं। सोचो सिर्फ दो इक्वल हो सकते, या तो ये इसके इक्वल होगा, या इसके इक्वल होगा, या ये इसके इक्वल होगा, लेकिन तीनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? अगर तीनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा? यार हमने बोला था ना कि लेंथ स्क्वायर नहीं क्यूब, हमने बोला था ना क्यूब में क्या होता है? क्यूब में लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है? इक्वल होती है। अगर तीनों इक्वल हो गए तो आखिर ये तो क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा ना, क्यूबॉइड थोड़ी रहेगा। तो तीनों ने सिर्फ दो आपस में इक्वल हो सकती है, मे भी। अगर वो नहीं होनी तो भी कोई बात नहीं, अगर हो गई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तीन नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से भी तीन आपस में इक्वल हो गई तो समझ जाओ कि वो क्या है? वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ कितनी इक्वल होंगी? सिर्फ दो क्वांटिटीज, दो, या फिर लेंथ ब्रीथ के, ब्रीथ हाइट के, या फिर हाइट लेंथ के। ओके, तो ये समझ गए ना। अब उसके बाद हम अगला हेडिंग क्या होगा हमारे पास? फेस बोलते थे ना, अगर याद हो। फेस मतलब चेहरा, जिसे हम फलक बोलते हैं। हाँ, नाम वो फेस क्रीम नाम होता है ना, फेस क्रीम मतलब फलक क्रीम। समझ रहे हो? फेसबुक का नाम क्या हो जाएगा? फलक किताब। फलक किताब। ठीक है, फेस कितने हैं बताओ? अच्छा, फेस मतलब क्या होता है? एक प्लेन होता है ना, ये जो प्लेन इसी को एक फेस बोलते हैं। 2 3 4, 4 ऐसे हो गए, और ये 5, और ये टोटल कितने फेस हैं? 6 फेस। और इसमें भी मजेदार की बात यह है कि अपोजिट फेस आर इक्वल इन एरिया। और एक और चीज लिखते हैं कि ऑल फेस आर किस शेप के हैं? अच्छा, सभी फेस किस शेप के होंगे? अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, अगर ये हाइट है तो ये भी क्या होगा? तो पहला देखो, अगर ये लेंथ है, देखो ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? लेंथ होगा। अगर ये हाइट है तो ये भी क्या होगा? हाइट। तो ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल हो रहा है ना, चाहे जिसकी तुम बात कर लो। अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? अगर ये हाइट है तो ये भी क्या होगा? हाइट। इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ भी देख लो, अगर ये ब्रीथ है तो ये क्या है? हाइट। अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा, अगर ये ब्रीथ है तो ये भी क्या होगा? मतलब ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। यानी कि हम कह सकते हैं ऑल फेस आर रेक्टेंगुलर शेप। सही है? ऑल फेस आर रेक्टेंगुलर शेप। ऑल फेस आर रेक्टेंगुलर शेप। सभी फेस किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के। और एक मजेदार बात है कि एरिया ऑफ अपोजिट फेस आर इक्वल। एरिया ऑफ अपोजिट फेस आर इक्वल। देखते हैं क्या क्या सभी फेस किस शेप के हैं बताओ? रेक्टेंगुलर। अच्छा, रेक्टेंगुलर शेप के हैं तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ होता है ना। तो अब अगर हम सभी फेस का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया का फार्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रीथ होगा। ओके, तो सबसे पहला वाला एरिया क्या होगा? सामने वाला बताओ, सामने वाला फेस तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ? ABCD दिख रहा है ना। तो एरिया ऑफ ABCD। एक बात मुझे बताओ, इस फेस के अपोजिट वाला फेस कौन सा दिख रहा है?
इसके बिल्कुल पीछे वाला ना, इस फेस के सामने, इस फेस के सामने मतलब पीछे वाला क्या होगा, ये वाला होगा, और इसके सामने वाला क्या होगा, बिल्कुल इस नीचे वाला होगा, और इसके अपोजिट क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब क्या, सामने वाला बिल्कुल पीछे वाले का होगा, ऊपर वाला बिल्कुल नीचे वाले के, और लेफ्ट वाला बिल्कुल राइट वाले के। तो एरिया ऑफ एबीसी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ किसका होगा, बिल्कुल पीछे वाले के ना। हाँ, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। मुझे इसकी वैल्यू भी निकाल के बता दो तो जरा क्या होगी। इस ए बी सी डी में बताओ लेंथ कितना है, लेंथ ए बी है ना जी, बोलो लेंथ क्या, मतलब लेंथ को हम एल सी डी। अच्छा, इसमें लेंथ अगर हम एल बी का फार्मूला लगाएं, लेंथ इंटू ब्रीथ का फार्मूला लगाएं, तो बताओ ये एल है और ये क्या है, ये बी है कि एच है, एच है कि बी है, बताओ। हमारे पास एक एल है ना, और दूसरा क्या है, अरे यार ए बी सी डी, तो ये एच ही तो होगा ना, तो ये एच हो गया। तो फार्मूला क्या, एल इंटू एच होगा कि नहीं हो, बोलो। चाहे तुम सामने वाले का निकालो चाहे पीछे वाले का निकालो, भाई सामने वाले के लिए भी यही लेंथ है, और ये क्या है, हाइट। पीछे वाले के लिए भी देखो क्या है, ई एफ क्या है बताओ, अभी हमने निकाला ना जी, ई एफ किसके इक्वल, बताओ, ए बी की इक्वल है कि नहीं, ई एफ की, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये क्या है, ये सब के सब एच है ना जी, ऐसे फार्मूला क्या हो गया, एल इंटू एच हो गया। ओके, अब देखो ये तो सामने वाला हो गया, अब अप वाला देखो तो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, डी सी जी एच, एरिया ऑफ डी सी जी एच इक्वल टू किसके एरिया के होगा, नीचे वाले के ना, ए बी एफ ई, एरिया ऑफ ए बी एफ ई इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा सोचो, एल एल इंटू बी बनेगा ना। ऊपर वाले के देखो, ऊपर वाले के लिए भी देखो क्या होगा, एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी। ओके, एक और बचा अभी ना भाई, टोटल 8 6 है, तो हमने 2 ही तो अभी 4 निकाला ना। ओके, देखते हैं कौन है बचा, देखो ये लेफ्ट राइट वाला ना, तो ए डी एच ई, एरिया ऑफ ए डी एच ई किसके इक्वल होगा, सोचो जरा, एरिया ऑफ ए डी एच ई किसके, इसके इक्वल होगा ना, नाम क्या होगा, बी सी जी एफ, एरिया ऑफ बी सी जी एफ। अब इसकी एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, बेस, देखो ये बेस है ना, और इंटू हाइट, तो बी इंटू एच। देखो सबकी वैल्यू अलग अलग आई है कि नहीं आई है, और आने भी चाहिए थी सबकी वैल्यू। देखो रटोगे ना तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, एक बार समझ गए तो फिर दोबारा में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि एरिया ऑफ अपोजिट फेस आर इक्वल, अपोजिट फेस का एरिया इक्वल होता, अब तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि सामने वाले फेस का अपोजिट वाला फेस क्या होगा, अंदर वाला, पीछे वाला, और अप साइड का जो फेस है उसका अपोजिट फेस क्या होगा, नीचे वाला, और लेफ्ट वाले का क्या होगा, बिल्कुल राइट वाला। हमने सबका एरिया इक्वल कर लेंगे और देखेंगे कि वो फेस किस किस चीजों से मिलकर बना है, किस टाइप के डायमेंशन से मिलकर बना है। जैसे कि सामने वाला फेस किस डायमेंशन से मिलकर बना है, बताओ, किस डायमेंशन, मतलब कि लेंथ ब्रीथ हाइट में से क्या किस किस से मिलकर बना है, तो सामने वाला फेस सिर्फ एल और एच से मिलकर बना है ना, और ऊपर वाला किससे बना है, देखो एल और बी, देखो बी यहां पर है ना, और लेफ्ट वाला किससे बना है, बी और एच, सोच पा रहे हो, बी और एच से बना, देखो बी और एच बना, समझ गए। तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ओके, अब बात करते हैं डायगोनल्स, डायगोनल्स जिसे हम हिंदी की भाषा में विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। कितने विकर्ण होंगे, देखिए भाई, जिस तरह से स्क्वायर में कितने डायगोनल थे, 4, उसी तरह से क्यूब में भी कितने विकर्ण, कितने डायगोनल होंगे। हाँ, सोचो, अब इस बार के पिछला वाला याद हो तो समझ पाओगे, इसको इससे कंपेयर कराओ, बताओ, जिससे जो पूछेंगे बताओ तुम लोग, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर, यहाँ पे
यहाँ पे और यहाँ पे और इस कोने H और सबसे नीचे अगर हम एक सुई यहाँ से इनपुट करें, यहाँ से इनपुट करें तो आउटपुट कहाँ मिलेगा हमें? बिल्कुल देखो इस कोने से इस कोने ऊपर आएगा ना, यस पे जाएगा, तो एक हो गया। अगर हम यहाँ से सी से इनपुट करें तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल इस कोने से निकलेगा ना, यहाँ से निकलेगा ना, ओके। और अगर हम यहाँ से करें तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल यफ पे जाएगा ना नीचे यहाँ पे। और यहाँ ए से करें तो कहाँ जाएगा? सोच पा रहे हो? और इसमें भी प्रॉपर्टी वही होती है जो स्क्वायर में होती है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें कितने डायगोनल होते हैं टोटल? 4। ऑल डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। ऑल डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। सभी डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या है। ए से बताओ कहां बनेगा? सोचो जरा। ए से एच बनेगा ना? नहीं जी, हाँ नाम जी है इसका, ओके। ए से जी तक जाएगा, ओके। बताओ बी से कहां जाएगा? बी से कहां जाएगा? एच पे जाएगा, तो हो जाएगा बी एच इक्वल टू। और सी से कहां जाएगा? ई में जाएगा, सी ई में जाएगा, ओके। और डी से कहां जाएगा? एफ में जाएगा। सोच पा रहे हो ना? ये हमारे पास क्या हो गया? डायगोनल हो गया, ओके। अब समझते हैं और आगे। हमने वर्टेक्स समझ लिया, कोर समझ लिया, फेस समझ लिया, डायगोनल समझ लिया, मतलब हमने सब कुछ समझ लिया। बताओ इसके जो फेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल। इतना तो बस इसको तुम अपने दिमाग में बैठा लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। कितने वर्टेक्स होते हैं टोटल? टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं ना, ओके। टोटल कितने कोर या साइड होती हैं? 12। ये हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा कोर होता है, सबसे ज्यादा किनारा होता है, साइड होती है, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा कोर होता है। और इस कोर की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट कोर आर इक्वल इन लेंथ होते हैं ना। बोलो, ऐसे ऐसे वाले सब आपस में इक्वल होंगे, फिर ऐसे ऐसे वाले इक्वल होंगे, फिर ऐसे ऐसे वाले। देखो हम 3 बार कर सकते हैं ना, देखो जादू देखो। 1, फिर ऐसे करेंगे ना, 2, फिर ऐसे ऐसे करेंगे ना, 3। वही तो बात हुई। नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। सोच पा रहे हो? हाँ, ऐसे ऐसे करने से क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा ना। सोचो सौरभ, अगली जादू तुमसे पूछेंगे ऐसे ऐसे करने से क्या मिलेगा? नहीं, हाँ ब्रीथ। और ऐसे ऐसे करने से क्या मिलेगा? हाइट मिलेगी ना यार। सही, चलो मतलब सही समझ गए, जादू समझ में आ रहा है सौरभ को। और कितने फेस होते हैं बताइए जरा? 6 फेस होते हैं। और इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल फेस, सभी फेस किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के। और सभी फेस का एरिया क्या होता है? सभी फेस का कि अपोजिट फेस का? अपोजिट। याद रखो, सिर्फ अपोजिट फेस का एरिया इक्वल होता है। मतलब फ्रंट वाला बैकवर्ड वाले के, अप वाला डाउन के, लेफ्ट वाला राइट वाले के, याद रहेगा ना। और कितने डायगोनल होते हैं टोटल? 4। और सभी डायगोनल की लेंथ भी क्या होती है? सेम होती है, मतलब इक्वल होती है, ओके। अब इसमें हम फार्मूला देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे? फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे टोटल सरफेस। अच्छा एक मिनट, पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम के लिए बस सिंपल, वॉल्यूम को हम ना कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम के लिए सिंपल फार्मूला याद रखना, लेंथ ब्रीथ हाइट, ठीक है ना। तीनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हो गया, यानी कि LBH। याद रहेगा किसका फार्मूला है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम भाई साहब का फार्मूला है ये, ओके। अब कौन आते हैं? डायगोनल आते हैं, DIAGONAL। डायगोनल को हम स्मॉल d से डिनोट कर दे रहे हैं,
फिर कैपिटल डी से भी आप कर सकते हैं। डायगोनल भाई साहब का फार्मूला होता है ओवर रूट लगा दो और तीनों को फंसा दो स्क्वायर लगा करके, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर क्या होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, और अगले वाले भाई साहब कौन आएंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल, इसका मतलब बताओ तुम, सरफेस इसको हम जानते हो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। बोलो, टोटल सरफेस एरिया TSA। अच्छा बताओ कितने सरफेस हैं टोटल मिलाकर के, टोटल 6 है ना। अच्छा जो LH हो कितनी बार है, सोचो LH कितनी बार, 2 बार है ना। देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और BH LB भी कितना है, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और BH भी कितनी बार है। हमें सबको जोड़ना है, सबको ऐड करना है, सोच पा रहे इस बात को, हमें सबको भाई टोटल मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया, जितना फेस हमें दिखाई दे रहा है। देखो फेस और सरफेस एक ही चीज होता है, ठीक है, बस फेस किसी एक को लिया जाता है, सरफेस मतलब सबको लिया जाता है। सरफेस सबका फेस, समझ रहे हो, फेस मतलब सिंगल फेस, सरफेस मतलब सबका फेस। तो LH वाला कितना फेस है बताओ, 2 फेस, और LB वाला कितना फेस है, और BH वाला कितना फेस है, 2। तो LH वाला 2 फेस है, तो क्या हम 2LH लिख लें क्या, और BH वाला कितना है, LH, LB वाला भी 2 है ना, तो 2LB कर लेते हैं, और प्लस BH भी कितना, तो 2BH कर लेना। हमने 2 कॉमन कर दिया, बचा दे क्या, LH LB BH। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, पढ़ने में अच्छा बनाते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख लेते, 2 ब्रैकेट में LB BH HL LH, LB BH LH, LB BH। सब में देखो एक एक चीज गैप है ना, यहाँ LB है तो यस नहीं है, यहाँ BH है तो यल नहीं है, यहाँ LH है तो B नहीं है, सब में एक एक चीज गैप रहेगा, याद रहेगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब है 2 ब्रैकेट में LB BH LH, याद रहेगा। जहां L का मतलब क्या है, लेंथ, B का मतलब क्या है, और H का मतलब क्या है, हाइट। ओके, तो LB H। बाकी एक छोटा सा और फार्मूला भी बचा हुआ है, याद करो तो। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया। बताओ मुझे सौरभ, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, हमने समझाया था। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया दीवार, तो किसको हम छोड़ते हैं बताओ, ऊपर के छत को, नीचे के फर्श को छोड़ देता है ना। तो ये देखते हैं कि ऊपर का फर्श किससे बना है, सोचो मिस्टर अरजीत बताओ, ऊपर का छत किससे बना है। हाँ, रेक्टेंगल से मतलब उसमें कौन कौन सी डायमेंशन यूज की गई हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट, उसमें कौन कौन यूज की गई बताओ, कितनी चीजें, कितनी चीजें यूज की गई बताओ। हाइट नहीं है, सोचो हाइट है कि नहीं है, नहीं है। और नीचे वाला फर्श, नीचे वाला फर्श में हाइट है, नहीं है ना यार। दोनों किससे बनी है, अरे बोलो ना जी, दोनों LB से बनी है ना, ये भी LB से बना है, ये भी LB से बना है, तो हमें टोटल में से क्या निकाल देना चाहिए, LB को बाहर फेंक दो। तो जब 2 LB को बाहर फेंक दोगे तो यहां से LB निकल जाएगा ना, तो टोटल वाले में से क्या निकालोगे, LB बाहर निकालोगे ना। टोटल सरफेस मतलब लेटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर के छत को, नीचे के फर्श को हटा देते हैं, तो बचा क्या, 2 ब्रैकेट में LB को बाहर फेंको, तो BH प्लस LH। समझ पा रहे हो, ये BH प्लस LH हो गया। बस ये टोटल क्यूबाइड खत्म, नोट कीजिएगा। इतना अगर याद कर लो तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली तुम्हें क्यूबाइड में। मिस्टर सौरभ